हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है क्लास 12th के लिए, उसमें आज हम चैप्टर देखेंगे द एनिमी। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और एनिमी जो चैप्टर है ये आपकी विस्तास बुक का 5th चैप्टर है। और कहानी आपको इसकी याद ही होगी कि एक जापान के डॉक्टर है, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर सदाओ। और उनके घर के सामने जो समुद्र तट है वहाँ पर एक अमेरिकन सैनिक घायल अवस्था में मिलता है और डॉक्टर सदाओ की पत्नी का नाम है हना। जब ये दोनों उस सैनिक को घायल अवस्था में देखते हैं जो कि अमेरिका का सैनिक है और अमेरिका से लड़ाई है जापान की, तो वो उस घायल सैनिक को अंदर ले आते हैं और उसका उपचार करते हैं, ये पता होने के बावजूद भी कि ये हमारे शत्रु देश का सैनिक है। क्योंकि एक डॉक्टर का प्रथम जो कर्तव्य है वो एक रोगी का इलाज करना है, तो वो ऐसा करते हैं और अंत में उसको वो वहाँ से भागने में भी मदद करते हैं। ये पूरी कहानी है। अगर आपको अलग से पूरी समरी चाहिए तो आप मेरे से कह सकते हैं। अभी हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन? कि डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया। कौन सा व्यक्ति? वही घायल सैनिक जो है अमेरिका का। बाकी आपको जो सारांश है वो एक क्वेश्चन आंसर से भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हमने आंसर में। डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ फाउंड ए वुंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर देयर हाउस। कि डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी को एक घायल अमेरिकन सैनिक मिला समुद्री तट पर। बीच मतलब समुद्री तट जो उनके घर के नज़दीक है। The soldier needed an immediate medical attention which डॉक्टर सदाओ could give। सैनिक को देखकर स्पष्ट लग रहा था कि उसको तुरंत ही एक मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता थी। और जिसको कौन दे सकते हैं? सिर्फ डॉक्टर सदाओ। यानी कि उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत थी उस सैनिक को, और डॉक्टर सदाओ डॉक्टर भी हैं। दे टुगेदर लिफ्टेड द वुंडेड मैन। उन्होंने साथ में उस घायल व्यक्ति को उठाया एंड कैरिड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम इन देयर हाउस। और उसको उठा करके अपने घर के एक खाली बेडरूम में वो लेकर के गए। दे बोथ टुक गुड केयर ऑफ हिम। दोनों ने बड़ी देखभाल करी उसकी। दे डिड देयर बेस्ट टू सेव द इंजर्ड मैन। उन्होंने अपना बेस्ट दिया उस घायल व्यक्ति को बचाने में। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब देखते हैं हम हमारा दूसरा प्रश्न। वाई वाज डॉक्टर सदाओ केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स? कि डॉक्टर सदाओ को जापान में ही क्यों रखा जाता था और उनको सैन्य दल के साथ विदेशों में क्यों नहीं भेजा जाता था? डॉक्टर सदाओ बहुत बड़े सर्जन थे। देखते हैं इसका आंसर ऐसा क्यों था कि उनको कभी भी विदेश नहीं भेजा गया। तो देखते हैं। डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस सर्जन एंड ए साइंटिस्ट। कि डॉक्टर सदाओ एक सर्जन तो थे ही, बहुत प्रसिद्ध, और साथ में एक साइंटिस्ट भी थे। ही वाज परफेक्टिंग ए मेजर डिस्कवरी। वो एक बड़ी खोज कर रहे थे। जो घाव होते हैं उनको कैसे साफ किया जाता है इसके ऊपर वो खोज कर रहे थे। देयर वाज अनदर रीजन फॉर कीपिंग सदाओ इन जापान। एक दूसरा कारण भी था। एक कारण तो ये है कि वो खोज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने देश में रहकर ही करेंगे। और दूसरी बात ये है, द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। कि जो एक बूढ़ा जो जनरल है उनकी, जापान की जो सेना का जनरल, एक बूढ़ा जनरल, उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर सदाओ सर्विस वर नीडेड एट एनी टाइम। और डॉक्टर सदाओ की सेवा की जरूरत किसी भी समय उनको हो सकती थी। हैंस ही वाज नॉट सेंट अब्रॉड विद ट्रूप्स। इसलिए कभी भी उनको सैन्य दल के साथ विदेश नहीं भेजा गया क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ एंड हना मीट? कि डॉक्टर सदाओ और हना कहाँ पर मिले थे? यानी कि डॉक्टर सदाओ और हना पहले अमेरिका में दोनों ने पढ़ाई करी। दोनों की पहली बार मुलाकात अमेरिका में हुई और उसके बाद उन्होंने जापान में आकर उसके बाद शादी करी है। तो डॉक्टर सदाओ ने पढ़ाई कहाँ पर करी? अमेरिका में ही करी। तो देखते हैं। डॉक्टर सदाओ मेट हना इन अमेरिका। अमेरिका में मिले। व्हेन ही वाज स्टडिंग सर्जरी देयर। वहाँ पर वो सर्जरी की पढ़ाई कर रहे थे। He met her at a get together arranged by an American professor at his home for foreign student। कि वो जो हना से मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिले जहाँ पर उन्होंने एक गेट टुगेदर, एक मीटिंग रखी है विदेशी विद्यार्थियों के लिए। वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे हुई थी? हना से पहली बार हुई थी। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाओ फाइंड द अमेरिकन सोल्जर एट द सीशोर, कि किस प्रकार की अवस्था में डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकन सैनिक को उस समुद्री तट पर पाया। तो देखते हैं, डॉक्टर सदाओ फाउंड द अमेरिकन सोल्जर इन ए वुंडेड कंडीशन, घायल अवस्था में पाया डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन सोल्जर को, वुंडेड मतलब कि घायल, एट द सीशोर यानी कि समुद्री तट पर। ही वॉज वेरी वीक एंड पेल, वो बहुत ही कमजोर था, पेल मतलब उसमें खून नहीं था। हैड ए बुलेट स्टक इन हिज वुंड, और उसके घाव में साफ साफ जो गोली लगी थी उसको देखा जा सकता था। एंड हिज बैक वाज स्टेन्ड विद ब्लड, और उसकी जो पीठ थी वो खून से सनी हुई थी। ही वॉज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डेथ, और वो लगभग मरने की अवस्था में था। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ हेल्प टॉम द वाइट मैन टू एस्केप, कि डॉक्टर सदाओ ने टॉम किसका नाम है, उसी सैनिक का नाम है, अमेरिकन सैनिक का नाम, ठीक है, उसकी कैसे मदद करी भागने में। तो देखते हैं इसको, डॉक्टर सदाओ प्लान्ड आउट एवरीथिंग बिफोर हैंड, कि डॉक्टर सदाओ ने पहले ही प्लान कर लिया था उसको भगाने के लिए। ही पुट हिज बोट ऑन द शोर एंड विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, कि डॉक्टर सदाओ ने अपनी नाव को उस समुद्री तट पर रखवा दिया और उसमें भोजन और कपड़े की व्यवस्था कर दी। ही आस्क्ड द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार टू रो ए लिटिल आइलैंड नियर द कोस्ट एंड देन वेट फॉर ए कोरियन शिप टू पास, और फिर उन्होंने उस अमेरिकन सैनिक से कह दिया कि भाई इस नाव को तुम कहाँ तक ले जाओ, एक पास में एक नज़दीक एक द्वीप है वहाँ तक ले जाओ, और फिर वहाँ पर कोरियन शिप आएगी, उनका इंतजार करना और उसमें बैठकर तुम चले जाना, वो मछली पकड़ने आते हैं। ठीक है, ये अगर आप पूरा चैप्टर समझोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी समझा तो कोई जरूरत नहीं, मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ। आगे देखते हैं हम, एक बड़ा क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डॉक्टर सदाओ व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। अब आपको उन समस्याओं का वर्णन करना है जो डॉक्टर सदाओ को उस दुश्मन देश के सैनिक को मदद करने के दौरान आई है, क्योंकि डॉक्टर सदाओ इस धर्म संकट में थे कि वो जापान के एक देशभक्त भी हैं, तो वो कैसे मदद करें एक अमेरिका के सैनिक की, और साथ में डॉक्टर भी हैं, और एक डॉक्टर का जो सबसे प्रथम कर्तव्य होता है वो मरीज को ठीक करना होता है, तो वो इस धर्म संकट में थे। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या समस्या आई है उनको। वुंडेड अमेरिकन सोल्जर हु वाज ब्लीडिंग वाज वाज्ड अवे टू डॉक्टर सदाओस डोर स्टेप, कि एक घायल अमेरिकन सैनिक बहता हुआ डॉक्टर सदाओ के दरवाजे पर आ गया, यानी कि आपको पता है कि उनका जो घर है वो बिल्कुल समुद्री किनारे है। जापान वाज एट वार विथ अमेरिका, जापान उस समय अमेरिका से युद्ध कर रहा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। एंड गिविंग शेल्टर टू ए यूएस सोल्जर वाज एन एंटी नेशनल एक्टिविटी फॉर विच डॉक्टर सदाओ कुड बी अरेस्टेड, और एक विदेशी या फिर एक अमेरिकन सोल्जर को आप आवाज़ दे रहे हो तो ये किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से कम नहीं है, वो इसके लिए डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट किया जा सकता था। ही कुड बी सीवियरली पनिश्ड ऑन चार्जेस ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, उनको सजा मिल सकती थी क्योंकि उन्होंने एक शत्रु को अपने यहाँ शरण दी है, उन पर कठोर चार्ज लग सकते थे। डॉक्टर सदाओ आल्सो हैड टू फेस ओपन डिफेंस फ्रॉम हिज सर्वेंट्स हु रिफ्यूज टू कोऑपरेट विथ हिम एंड हिज वाइफ। डॉक्टर सदाओ को एक समस्या का सामना और भी करना पड़ा कि जैसे उसको वो घर के अंदर ले आए तो उनके जो सेवक थे, घर के अंदर जो सर्वेंट थे, उन्होंने भाई सहायता करने से मना कर दिया और सभी वो डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी को वहीं छोड़कर चले गए, उन्होंने वो काम पर नहीं आ रहे थे फिर। तो डॉक्टर सदाओ को एक समस्या ये भी सामना करना पड़ा कि जो खुला जो वो विरोध कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, सेवक वो काम करने से, कोऑपरेट करने से मना कर रहे हैं, डॉक्टर सदाओ की भी और उनकी पत्नी की भी। दे थॉट डेट द वाइट मैन आर्ट टू डाई, वो ये मानते थे, वो सेवक ये मानते थे कि इस अमेरिकन व्यक्ति को मर जाना चाहिए और डॉक्टर सदाओ इसको बचाए जा रहे हैं। डॉक्टर सदाओ वाज इन ए फिक्स, तो डॉक्टर सदाओ वहाँ पर एक उलझन में थे। ही कुड नॉट हैंड ओवर ए डाइंग मैन इवन इफ ही वाज एन एनिमी टू द पुलिस एंड प्रोटेक्टिंग हिम कुड लीड टू डॉक्टर सदाओस अरेस्ट। वो किसी भी कीमत पर उस घायल व्यक्ति को, उस मरते हुए व्यक्ति को पुलिस को हवाले नहीं कर सकते, भले ही वो शत्रु है,
और उसको बचाना यानी कि डॉक्टर सदाओ की गिरफ्तारी। बट द एथिक्स ऑफ हिज प्रोफेशन हैड टॉट हिम टू सेव ए डाइंग मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल थिंग्स। लेकिन एक जो नैतिक धर्म होता है, एक नैतिक धर्म जो होता है एक डॉक्टर का जो पेशा होता है, उसका जो नैतिक धर्म क्या होता है वो उसने सिखाया, उस नैतिक धर्म ने उनको सिखाया है कि आपको एक मरते हुए व्यक्ति को बचाना ही है, भले ही कुछ भी हो जाए। सो पुटिंग असाइड हिज डायलेमा ही डिड व्हाट ही आर्ट टू डू एज ए डॉक्टर। इसलिए उन्होंने अपनी सारी उलझन को एक तरफ रखा, दुविधा को, और उन्होंने वही किया जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। He not only operated upon and saved the enemy soldier but also arranged for his escape। उन्होंने केवल उसको ऑपरेशन ही नहीं किया, उसकी रक्षा ही नहीं की, उसकी जान ही नहीं बचाई उस सैनिक की, बल्कि उसको भागने में भी मदद करी। क्योंकि अब एक तो बचा भी लिया है, अब कैसे उसको इतनी आसानी से जापान के सेना को सौंप दिया जाए, क्योंकि जापान की सेना निश्चित तौर पर उसको मार देगी, तो बचाने का फिर फायदा क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं उसको भागने में भी उन्होंने सहायता करी है। तो ये आपका चैप्टर हो गया, मैंने सारे क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा।